मैं हूँ अभिषेक अवस्थी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम पे। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और घरों में रह रहे होंगे और सरकार के नियमों का निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। ये बहुत ही टफ सिचुएशन है और हमको घर से बाहर बहुत संभल के निकलना है। अभी लॉकडाउन खुला है तो उसको अभी बहुत ज़्यादा चांस है इन्फेक्टेड होने के, तो प्लीज़ आप घर पे ही रहें और घर से ही काम अगर कर सकते हैं तो घर से ही करें और घर पे ही ज़्यादातर दोस्तों में ज़्यादा घुले मिले नहीं, ज़्यादातर समय आप इंटरनेट पर बिताएं। तो आज मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहेंगे। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बेसिकली ये टॉपिक जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो खबर है वो किसानों के लिए है। और मैंने देखा है कि ये जो किसान हैं वो जो बहुत सारी टर्म्स कंडीशन है वो आसानी से नहीं समझ पाते हैं। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में है, केसीसी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वो सारे किसान बैंक से अपनी जो भी उनके पास खेती है उस खेती के हिसाब से वो बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं और लोन के विदाउट सिक्योरिटी लोन पा सकते हैं। तो मैं एक एक इन्फॉर्मेशन आपके डाउट क्लियर करूँगा, एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और मैं क्यों मैं चाहता हूँ कि ये हर किसान इसको, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपके लिए फैसिलिटी है, हर किसान को ये लेना चाहिए। इसमें किसी भी किसान को कोई भी घाटा नहीं है अगर वो उसका यूटिलाइज नहीं कर रहा है। अगर वो किसान क्रेडिट कार्ड से जो फंड लेता है और लेके अगर वो अपने अकाउंट में भी रखता है तब भी उसको कोई भी नुकसान नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला किसान क्रेडिट कार्ड का जो है कि कितना, इस पर सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और पहला क्वेश्चन है कि कितना कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आपको ये है कि इसमें ये टर्म्स कंडीशन है कि अगर आप सपोज अप टू 3 लाख, ये जो लिमिट है अप टू 3 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको साधारण ब्याज के तरफ से तीन तीन लाख पे साधारण ब्याज के तरफ से आपको केवल 7% के हिसाब से लोन, मतलब जो इंटरेस्ट पे करना। तो अगर आपने 3 लाख लोन लिया हुआ है किसी सी पे तो आपको 1 साल के अंदर केवल 21,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो 3,21,000 पे करना है। ओके। और गवर्नमेंट में उसमें फैसिलिटी दी हुई है कि आपको, अगर आप विद इन अ वन ईयर, सपोज आप, मैंने 1 जनवरी 2020 को ये लोन लिया हुआ है और मैं 31 दिसंबर 2020 तक अगर मैं सारे पैसे जमा कर देता हूँ 3 लाख, तो गवर्नमेंट आपको 3% सब्सिडी देगी। तो 3% सब्सिडी कितनी हुई? 3% का सब्सिडी का मतलब है 9,000। तो 9,000 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो आपने एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट पे करा था 21,000, उसमें से 9,000 घटा दो तो आपने 3 लाख रुपए पे एक साल में केवल 12,000 रुपये इंटरेस्ट पे करा है, जो कि बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप जैसे पे नहीं कर पाते, अगर आप 1 साल के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, किसान भाइयों की फसल का कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं पे कर पाते, तभी आप पे उसको पूरा, मतलब 2% तो आपका माफ होगा, तब तब आप पे 5% चार्ज होगा। और अब जो इंटरेस्ट है वो अभी तक तो 1 साल में कैलकुलेट करता हुआ था, अब क्या होगा, साल में 2 बार 6 महीने में कैलकुलेट होगा। तो क्या होगा कि आप पे 6 महीने में कैलकुलेट होगा, फिर जो ब्याज होगा 6 महीने का, जैसे आपने नहीं पे करा तो आपका 3 लाख, सपोज आप कंसीडर करो आपने 3 लाख लोन लिया हो तो आपने पे नहीं करा, तो आपको वो 3,21,000 हो जाएगा। तो 3,21,000 पे नेक्स्ट 6 महीने के बाद फिर से ब्याज कैलकुलेट होगा, और फिर भी आपने जमा नहीं करा तो फिर जो ब्याज होगा 21,000 पे करीब 15,000 और ब्याज होगा। तो आपको वो पर 15,000 पे फिर आपको 3 लाख कुछ 21 और 15, 3,36,000 पे जुलाई से 2 जुलाई 2021 से चार्ज होना शुरू होगा। तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप 1 साल के भीतर भीतर आप जो भी आप केसीसी पे लोन ले रहे हैं वो आप 1 साल के भीतर भीतर जमा कर दें। तो आपको केवल 3 लाख रुपए पे केवल 11,000 रुपये इंटरेस्ट 1 साल का पे करना है। और अगर ये पैसा आप सेविंग अकाउंट में भी रखते हैं तब भी आपको वहाँ पे इससे 4% इंटरेस्ट मिल जाता है निकाल के। अगर आप नहीं फार्मिंग में करते हैं तब भी आपको 12,000 रुपये वहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी घाटा नहीं है। अगर आप इस फंड का यूटिलाइज कर सकते हैं तो कर लें, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तब भी आपको कोई घाटा नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमारे को कैसे डिसाइड होगा कि हमारे पास
कितनी खेती है और हमें को कितना हमारी लिमिट होगी, कितना हम लोन सरकार मतलब बैंक हमको दे सकती है। तो एक्चुअली ये आप किस तरह की फसल उगाते हो अपनी खेती में, आपके पास कितनी खेती है। अब मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ कि सपोज आपके पास 1 एकड़ खेती है। अगर आप 1 एकड़ में गेहूं की खेती करते हो तो आपको 1 एकड़ के लिए गेहूं की खेती करने पे करीब वो 1 बीघा का 1 बीघा का कुछ आपके यहाँ 1 एकड़ पे कभी वो 35,000 या 40,000 का लोन करते हैं। अगर ये 35-40 हज़ार का, अगर आपको जैसे आलू की खेती करते हो तो ये मे बी 50 हो सकता है। अगर आप घुइयाँ की खेती करते हो या गन्ने की खेती करते हो तो मे बी ये हर फसल का अलग अलग उन्होंने बैंक के जो ऑफिसर होते हैं, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर जाएगा विजिट करेगा कि आप किस तरह की फसल उगाते हो। तो जो आप नॉर्मल फसलें उगाते हो तो जैसे धान और गेहूँ, तो उनका कुछ 7,000 पर बीघा या 35,000 पर एकड़ उन्होंने डिसाइड कर रखा है उस हिसाब से। अगर आप आलू की खेती करते हो या जो जिसमें ज़्यादा लागत लगती है तो उसका 1 बीघा का या 1 एकड़ का 50,000 भी होता है। तो ये आप डिपेंड करता है कि किस तरह की आप फसल करते हो और आपकी कितनी खेती है। अगर आप यही करते हो, आपके 5 एकड़ खेती है तो आपकी लिमिट, अगर आप गेहूं की खेती करते हो तो 35 को 5 से गुणा कर दो, 3 5 15 और तो तो करीब 1,65,000 आपकी जो 25 1,75,000 आपकी, तो 3 5 15, हाँ 1,75,000 आपकी कुछ आपका लोन 1,75,000 का आपका लोन हो जाएगा। अब इसमें क्या, आपको इसमें कोई भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी, कुछ भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना आपको। विदाउट सिक्योरिटी के ये आपको लोन मिलेगा। और अगर आप और रीपेमेंट ये है कि आप कभी भी ऐसा भी नहीं है कि आप प्री जैसे आपके पास सपोज, और ये आपको रीपेमेंट कम करना है। ये रीपेमेंट डिसाइड होता है कि आपके यहाँ कैसा फसल चलता है। ज़्यादातर जगह पे वो, जैसे आप गन्ने की खेती करोगे, अरहर की खेती करोगे तो वो 1 साल में फसल आती है, तो आपको 1 साल में रीपेमेंट करना है। वो हर जगह वेरी करेगा कहाँ पे किसान किस तरह की खेती करनी है। सो ये है। और आपको ये बहुत ही आसानी से प्रोसेस होता है। आप इनके एसबीआई की ये वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन पढ़ी है और ये मैं और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन सा ये है कि आप नेक्स्ट ईयर सपोज आपकी पहले पहले साल 1,75,000 थी लिमिट, तो जो नेक्स्ट साल जो लिमिट होगी वो 10% बढ़ जाएगी, तो 1,00,000 का 17,500 रुपये। तो अगर आपने टाइमली पेमेंट करा तो अगली साल आपको कुछ 1,92,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही ये एक बार क्रेडिट कार्ड बनवाने से ये 5 साल तक वैलिड होता है। तो हर साल आपकी अगर क्रेडिट हिस्ट्री सही है, आप टाइम पे पेमेंट कर रहे हो, तो हर साल आपका जो भी आपने है तो 10% आगे के लिए बढ़ता जाएगा। तो ये आगे आगे के लिए बढ़ता जाएगा। और आप इसमें मेरा मतलब मेरे फादर हैं, मदर हैं, उन्होंने दोनों को, हमारे पास कुछ 6 एकड़ ज़मीन है और 6 एकड़ ज़मीन में हमारे मदर और फादर दोनों के पास क्रेडिट कार्ड है। और एक फादर का कुछ 2,20,000 का लिमिट है और मदर का कुछ 1,80,000 का लिमिट है। तो वो हमेशा टाइमली जमा करती हैं। तो लास्ट ईयर तो ये इलेक्शन थे, तो लास्ट ईयर इलेक्शन में कि उन्होंने सारा इंटरेस्ट, पूरा इंश्योरेंस की कॉस्ट, सारा इंटरेस्ट उन्होंने जो भी हम पे 7% हमने दिया था, पूरा हमारा सब्सिडी आ गया। और हमको जो भी पैसा मिल रहा था हमने वो पूरा कम्प्लीटली 1 लाख 1 साल के लिए फ्री था। ऐसे ही उन्होंने इस ईयर करा, तो इस ईयर भी उनको पूरा पैसा वापस आ गया है। तो अगर क्योंकि इस साल ये पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से होगी, तो पूरा हमने टाइमली, बिल्कुल जैसे हमारा 17 मार्च को ख़त्म होता है तो हमने 16 मार्च को सारा फंड जमा कर दिया और हमको पूरा जो भी इंटरेस्ट हमने करा था वो हमको पूरा वापस आ गया। तो गवर्नमेंट, अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो आपका पूरा 7% भी सम टाइम, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो 7% भी आपका माफ़ कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें आपको कोई भी घाटा नहीं है। और आपके किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं किसान क्रेडिट कार्ड से लेके, तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताओ। हम उसके आपको बहुत ही सटीक आंसर करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस हैं, कम आपके जो भी मन में क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करो ये, और मैं उसके आपको आंसर दूंगा। और यहाँ पे आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी है, कुछ भी नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये किसानों के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, तो हर किसान इसका यूटिलाइज करे और अपने फंड को यूटिलाइज करे और खेती में उसको लगाए और जो भी फसल उगाना चाहता है।
बट ये हमेशा ध्यान रखो, अगर आप हमेशा इसको टाइमली पेमेंट करो, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तब ये आपके पास बहुत अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं करा, जैसे 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो आपको पास 7% इंटरेस्ट लगेगा और ये फिर 2 बार कैलकुलेट होने लगेगा साल में, और फिर ये इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आप चाहे कम लो, मैं चाहता हूँ जितना आपको ज़रूरत है उतनी ही आप बैंक से लो, भले ही आपकी लिमिट ज़्यादा हो, लेकिन आप इसको टाइमली पेमेंट करो। आपके पास 1 साल का बहुत समय होता है, तो आप 6 महीने से या पहले ही जमा कर सकते हो, जब ज़रूरत हो तब निकालो। तो ये, और दूसरी फ़ायदा ये, आप अगर इसको खेती में भी इन्वेस्ट नहीं करते तो आप इसको निकाल के आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको अच्छा रेवेन्यू आता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर फार्मर इसका यूटिलाइजेशन करे और किसान क्रेडिट कार्ड उसके पास होना चाहिए। आप इसका एक बार आपका पास जो भी फंड लिमिट हो गया, आप इसको किसान क्रेडिट कार्ड के लिए डेबिट कार्ड भी मिलता है, तो आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा लगाएं। अगर आपका सपोज आपकी लिमिट 2 लाख है और आपने अगर 50,000 रुपये लिए, तो आप पे केवल 50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, आप पे 1.5 लाख पे आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपने सेविंग अकाउंट, तो आपको उधर 4% इंटरेस्ट उल्टा मिलेगा बैंक की तरफ से। तो अगर आपकी लिमिट ज़्यादा है तो आप पूरा फंड मत निकालो, जितना ज़रूरत है उतनी ही निकालो। जो पैसा आप नहीं निकालोगे उस पर आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी एक लिमिट बन गई, उसमें आपके अगर सपोज आपकी लिमिट 2 लाख है, अगर आपने 20,000, तो केवल 20,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको ये समझाया और ये आपको समझ आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको उनके आंसर करता हूँ, आपके डाउट क्लियर करता हूँ। और प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, जैसे मैं और आपके लिए वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा शेयर करूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते आप, तो मेरे को उतना मोटिवेशन नहीं मिलता, फिर मेरा ऐसा होता है। ये दिस इज़ natural tendency of human. If you appreciate, see up, if you appreciate someone, then he will encourage itself and he will make you all more videos, or more, it will give you the more information. So what I'm trying to convince here, please do subscribe my channel, share my channel, जिससे मेरे को थोड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। और हमसे अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुँचेगा, तो उनके जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हो सकता है उनके दिमाग में भी वही क्वेश्चन हो, तो वो शेयर करें, वो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ़ यू शेयर this channel, if you subscribe this channel, it will reach more and more people, and may they have a lot of questions which you want to ask. So maybe do those questions, if you, maybe you are not able to ask right now, but maybe you're thinking this may be my questions, but other people, they will ask the question, and I will comment, I will give you the immediate answer on that question on my channel, so you can read the comment and get to know. Still if you still you having the doubt, please do comment, and I will, whenever I get the time, most probably within 5 hours 6 hours I replied on comment. You can check my comment, my reply answers on old videos. You can see there and get to know, okay, whenever I see the comment, I immediately focus on that and immediately reply. So मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप अगर इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करो और मैं उनके आंसर आपको टाइमली दूंगा। आपको जैसे कि आप दूसरे मतलब वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने टाइमली वहाँ पे आंसर्स करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें। अगर आपको कोई और टॉपिक पर कोई वीडियो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।